हेलो, मैं अनिल सर बायो क्लासेज। आज मैं आपको शेप ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की आकृति के बारे में बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया आर ऑफ मेनी टाइप्स। आकृति के आधार पर बैक्टीरिया अनेक रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट है बेसिलस। ये इस तरह का बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होता है। सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड और सिलिंड्रिकल, बेलनाकार होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। और बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है, ये कैटल्स में एक रोग फैलाता है, उसका नाम है एंथ्रेसिस। तो ये कैसा इसकी आकृति हुई? छड़नुमा, रॉड शेप। दूसरा है आपको वो कोकस। ये स्फेरिकल, गोलाकार होता है। स्फेरिकल बैक्टीरिया इज नेम्ड एज कोकस। और ये बहुत ही छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल बैक्टीरिया। और द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर ये अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है माइक्रोकोक्साई। माइक्रोकोक्साई किसको कहिएगा? तो एक वन सेल फॉर्म, एक कोशिका वाला रूप होगा। तो इसका एग्जाम्पल है सच है माइक्रोकोकस। उसके बाद दूसरा है डिप्लोकोक्साई। ये जो है दो कोशिकाओं का रूप है। और इसमें आता है डिप्लोकोकस निमोनी। और डिप्लोकोकस निमोनी आप जानते हैं कि मनुष्य में निमोनिया नामक रोग फैलाता है। तो ये मनुष्य में जो निमोनिया रोग फैलाता है, ये टू सेल्ड होता है। अब आइए थर्ड आइए स्ट्रेप्टोकोक्साई। स्ट्रेप्टोकोक्साई क्या होगा? बहुकोशिकीय होता है, अनेक मेनी सेल्स। और इसका एग्जाम्पल है आपको दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जो कि बहुत मेनी होता है, चेन के रूप में होता है। और उसके बाद है सार्सिनी। सार्सिनी जो बैक्टीरिया है, ये पैकेट के रूप में मिलेगा, 8 के पैकेट में, 64 के पैकेट में, या 128 के पैकेट में। और क्यूबिकल, घनाकृति होता है। और इसका एग्जाम्पल है सार्सिना। सार्सिना इसका एग्जाम्पल है। फिर तो ये कोकस में इतना रूप आया। कोकस गोलाकार में आया, माइक्रोकोक्साई, एक सेल, इसका एग्जाम्पल माइक्रोकोकस। डिप्लोकोक्साई, 2 कोशिकाओं, इसका डिप्लोकोकस निमोनी। फिर स्ट्रेप्टोकोक्साई, ये अनेक हुआ, तो इसका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। सार्सिनी 8, 64 और 128 बेलनाकार, ये घनाकृति में है, तो सार्सिना हो गया। अब थर्ड है स्पाइरल और हेलिकल। ऐसा बैक्टीरिया है, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर क्वाइल्ड और स्पाइरल, या तो कुंडलित रहेगा या स्पाइरल रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम, आपको रबरम। उसके बाद फोर्थ है कोमासेप्ट। कोमासेप्ट जो कि अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के समान होता है। और ये बैक्टीरिया जो है कोमासेप्ट होगा। और ये मनुष्य में कोलरा नामक डिजीज फैलाता है, हैजा। और उसका कॉजल बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। और विब्रियो कॉलरी जो है मनुष्य में कोलरा नामक डिजीज फैलाता है, जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से होता है। तो ये हो गया शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब है न्यूट्रिशन, खाना, उसका पोषण। तो बैक्टीरिया में 2 प्रकार का न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रॉपिक और एक दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में जो बैक्टीरिया करता है, उसमें क्लोरोफिल के लिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, क्लोरोफिल की जगह पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। और इसका एग्जाम्पल है क्रोमेशियम है, रोडोस्पाइरलम है। ये सब जो है फोटोसिंथेटिक में आता है। फिर है कीमोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक। इसमें क्या होगा? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीकरण होगा, जिससे एनर्जी मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये कीमो हो गया। तो ये आपको
फोटोसिंथेटिक खत्म हो गया, 2 टाइप हुआ। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक आइए। हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक है, परजीवी है, ये दूसरे के शरीर पर रहेगा, उसी से भोजन करेगा, उसको होस्ट कहेंगे। तो इसमें माइकोबैक्टीरियम आता है एग्जाम्पल में। फिर दूसरा है सिम्बायोटिक, सहजीवी, ये रहेगा दूसरे के शरीर पर है। ये जैसे इसका एग्जाम्पल राइजोबियम है, ये लेगुमिनस प्लांट, पल्सेस प्लांट के रूट में गांठ होता है, और गांठ में राइजोबियम लेगुमिनोसिरम है। तीसरा है सेप्रोफिटिक, जो मृत है, मृत डेड फूड मटेरियल को खाता है, और इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। तो ये बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन आपको मैं कंप्लीट कर दिया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन बताऊंगा कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है। थैंक यू।